दोस्तों, आपका स्वागत है ए टू जेड लर्निंग चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं आईटीसी के लेटेस्ट फाइनेंशियल रिजल्ट्स की। उसके क्या फाइंडिंग रही हैं, उसका ओवरऑल क्या एनालिसिस है और उसके बेसिस पे हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए। क्या ये स्टॉक ऊपर की तरफ बढ़ने की कोशिश करेगा या स्टॉक से हमें बाहर निकलना चाहिए। हम ये सब बातें आज करने वाले हैं इस वीडियो में। तो प्लीज़ आप हमारे साथ बने रहिए एंड होपफुली आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा। अपने कमेंट्स हमें रेगुलरली प्रोवाइड करते रहिए प्लीज़। सबसे पहले हम बता देते हैं कि ए टू जेड लर्निंग जो है एजुकेशन और अवेयरनेस के लिए ये वीडियो बनाती है। तो हम कहीं भी अपने इस कंटेंट को इसलिए नहीं शेयर कर रहे हैं ताकि आप इसके बेसिस पे कोई इन्वेस्टमेंट डिसीजंस लें। आप अपने इन्वेस्टमेंट डिसीजन अपने फाइनेंशियल कंसल्टेंट के साथ कंसल्ट करने के बाद ही लीजिए। और ये डेटा, ये कंटेंट जो हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं सिर्फ एजुकेशन और अवेयरनेस के लिए है। अब बात करते हैं हम फाइनेंशियल रिजल्ट्स की। तो अगर हम ओवरऑल रिजल्ट्स पहले देखें तो इनका ओवरऑल रेवेन्यू जो है वो 1% ऊपर गया है पिछले साल से। एनालिस्ट भी जो एक्सपेक्ट कर रहे थे वो करीबन 11,100 करोड़ का रेवेन्यू एक्सपेक्ट कर रहे थे, इन्होंने 11,977 करोड़ का रेवेन्यू दिया है। तो एक्सपेक्टेशन के हिसाब से भी रेवेन्यू की परफॉर्मेंस अच्छी है इनकी। प्रॉफिट्स की बात करते हैं तो प्रॉफिट्स डाउन है इनके, करीब करीब 11% प्रॉफिट डाउन है लास्ट ईयर से। लेकिन अभी भी इनके जो प्रॉफिट है वो करीबन 4,000 करोड़ एक क्वार्टर के हैं। तो 4,000 करोड़ का प्रॉफिट काफ़ी अच्छा प्रॉफिट है। इनके जो मार्जिन्स हैं, मार्जिन लेवल भी थोड़े कम हुए हैं। पहले 38% थे, अब करीब करीब 34% रह गए हैं मार्जिन, 34%। लेकिन फिर भी 34% का मार्जिन बहुत अच्छा मार्जिन है किसी भी बिजनेस के लिए। और आपको पता ही है लॉकडाउन की वजह से ये साल में काफ़ी डिस्ट्रप्शन सभी बिजनेसेस को रही हैं। तो उसके बावजूद भी 34% के मार्जिन को मेंटेन करना मुझे लगता है बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है। अब बात करते हैं हम इनके सेगमेंट वाइज की। सेगमेंट वाइज अगर हम आईटीसी की बात करें तो आईटीसी के पास 5 बिजनेसेस हैं। सिगरेट का बिजनेस है, उनका एफएमसीजी का बिजनेस है, उनका होटल का बिजनेस है, उनका एग्रीकल्चर बिजनेस है, उनका पेपर एंड पैकेजिंग का भी बिजनेस है। तो ये 5 बिजनेसेस हैं। लेकिन जो मेजॉरिटी है इनका वो सिगरेट बिजनेस का है। तो अगर जैसे 4,000 करोड़ के इनके जो प्रॉफिट की हम बात कर रहे हैं, उसके 80% प्रॉफिट जो हैं वो सारे के सारे सिगरेट से ही आते हैं। बाकी छोटे छोटे आपके एग्री बिजनेस, आपके पेपर एंड पैकेजिंग बिजनेस और एफएमसीजी बिजनेस से आते हैं इनके। होटल बिजनेस का काफी नुकसान हुआ है इस बार। वो लॉस मेकिंग बिजनेस रहा है इनके लिए। लास्ट ईयर उस बिजनेस ने इनको 17 करोड़ का प्रॉफिट दिया था। इस बार 185 करोड़ का लॉस आया है उसमें। तो उस तरीके से देखा जाए तो होटल बिजनेस काफी ज्यादा इम्पैक्ट हुआ है। बाकी सारे बिजनेसेस जो हैं वो मोटा मोटी गेन ही दिखा रहे हैं। हाँ, पेपर एंड पैकेजिंग में भी 7% का डाउन। बट मेन जो इनका डाउन हुआ है वो सिगरेट बिजनेस है, जो 15% डाउन है और वही इनका मेजॉरिटी बिजनेस है। इसीलिए हम जब ओवरऑल इनके प्रॉफिट देखते हैं तो वो भी 11% के आसपास डाउन है, जिसमें से 15% डाउन तो सिगरेट बिजनेस ही हुआ है इनका। बट मेरे हिसाब से ओवरऑल जो इनके रिजल्ट्स हैं वो अच्छे हैं, इन लाइन विद इंडस्ट्री हैं। आईटीसी को मैं ये नहीं कहूँगा कि इनकी कोई ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम है यहाँ पे रिजल्ट्स में। तो अब बात करते हैं कि अगला स्टेप क्या होना चाहिए। क्या ये स्टॉक में हमें बने रहना चाहिए, क्या हम इस स्टॉक को और खरीद सकते हैं, तो हमारे नेक्स्ट स्टेप क्या होने चाहिए उसकी बात करते हैं। तो पहले पहले तो एक बार नोट करते हैं कि इनका प्राइस क्या चल रहा है। तो लास्ट फ्राइडे का, कल का 174 रुपये, 174 रुपीज का क्लोजिंग प्राइस था। इनका 52 वीक जो हाई है वो 266 है। तो अभी भी काफी हेडरूम है इस स्टॉक में ऊपर जाने के लिए, क्योंकि निफ्टी मार्केट जो है इंडिया में वो अभी ऑलरेडी अपने प्री कोविड लेवल पे आ गई हैं, उससे ज्यादा आ गई हैं। लेकिन आईटीसी का स्टॉक जो है अपने 1 साल के लो पे ही चल रहा है अभी भी। टेक्निकल इंडिकेटर्स अगर हम देखते हैं आईटीसी स्टॉक के तो सारे ही इंडिकेट कर रहे हैं कि ये बुलिश है, मींस प्राइस ऊपर जाएगा। कंपनी की अगर फंडामेंटल्स की बातें करते हैं तो ये लो लेवल ऑफ डेट और कैश रिच होना बहुत अच्छी बात है कंपनी के लिए। तो सिगरेट बिजनेस जो इनका है वो काफी कैश जनरेटिंग बिजनेस है।
और इनके डेट तो बिल्कुल ना के बराबर ही हैं। तो ये बहुत अच्छी फंडामेंटल स्ट्रेंथ है इस बिजनेस की। अगर इनका करंट प्राइस भी देखें और इनकी जो इंट्रिंसिक वैल्यू, बुक वैल्यू जो इनकी असेट्स की हम लें, तो करंट प्राइस तो अभी इनकी जो असेट वैल्यू से भी नीचे है। तो उससे भी पता लगता है कि कल को अगर हम ये आर्गुमेंट के लिए हम बोलें कि ये बिजनेस सारा बंद करके अपना असेट बेच के भी अगर शेयर होल्डर को अपना पैसा बांटेंगे तो भी 174 रुपए पर शेयर से ज्यादा का पैसा ये अपने शेयर होल्डर्स को देंगे। तो ये भी बहुत अच्छा फंडामेंटल इंडिकेटर है कि ये प्राइस जो है लो है, तो ये प्राइस ऊपर जाना चाहिए। डिविडेंड की बात करें, जो कि इन्वेस्टर शेयर होल्डर काफी इंटरेस्टेड होता है, उसको देखकर वो इन्वेस्ट करता है। डिविडेंड यील्ड भी इनकी 5.8% वेरी गुड है इंडस्ट्री में। तो उसके हिसाब से भी आप, मैं उम्मीद करूंगा कि इसमें नए बायर, मोर बायर इंटरेस्टेड होंगे इसको खरीदने के लिए, स्टॉक को खरीदने के लिए। रिजल्ट्स, फाइनेंशियल रिजल्ट जैसे हमने देखा कि रेवेन्यू अब करीब करीब आ गया है, 1% ऊपर है पिछले साल से। तो जो लॉकडाउन की डिस्ट्रप्शन थी, जो बिजनेस पे इम्पैक्ट था, सप्लाई चेन पे इम्पैक्ट था, वो धीरे धीरे इम्प्रूव हो रहा है, लेकिन अभी भी पूरी तरीके से रिकवर नहीं हुआ है वो डिस्ट्रप्शंस जो हुई थी इनको। तो अगर ये उसके बावजूद भी 1% रेवेन्यू ग्रोथ दिखा रहे हैं, तो जैसे ही ये नॉर्मल सी आएगी, ये सब कुछ सप्लाई चेन सेटल हो जाएगी, तो ये रेवेन्यू वाइज, प्रॉफिट वाइज भी आगे बढ़ने के लिए तैयार है स्टॉक। मोस्टली एनालिस्ट, मैं कहूँगा 80% एनालिस्ट जो मैंने पढ़े हैं डिफरेंट रिपोर्ट अपनी रिसर्च में, सभी लोग इनको बाई की रेटिंग दे रहे हैं। हालांकि करीब करीब 20% लोग हैं जो बिटवीन न्यूट्रल और सेल भी बात कर रहे हैं, लेकिन जो मेजॉरिटी है, 80% मेजॉरिटी जो है, वो इसको बोल रही है अभी भी कि आप इसको खरीदिए क्योंकि इसमें वैल्यू है। अगर मैं रिसर्च हाउसेस की बात करता हूँ, ये बड़े बड़े नाम मैंने यहाँ लिए हैं, दौलत कैपिटल, जियोजित, HDFC सिक्योरिटी, ICICI सिक्योरिटी, मोतीलाल, ये भी मोस्टली बातें कर रहे हैं कि बाई रेटिंग की, और टारगेट की बातें कर रहे हैं बिटवीन 213, जैसे दौलत बोल रहा है, जियोजित बोल रहा है 225, HDFC सिक्योरिटी 236, 236, ICICI सिक्योरिटी तो बोल रहा है 250। ये सारे मतलब इंडिकेशन यही है कि स्टॉक में करीबन 50 से 75 रुपए की अपसाइड पॉसिबल है अपने करंट लेवल से। मोतीलाल जो बोल रहा है न्यूट्रल, कि आप बने रहिए, ना तो ज्यादा और खरीदिए ना ही बेचिए, ये बात कर रहे हैं। तो अगर आपने रखा हुआ है तो रखे रहिए। वो भी ये कह रहे हैं कि इसका टारगेट 200 रुपए होना चाहिए। तो मतलब वो भी ये बोल रहे हैं कि अगले कुछ महीनों में 25-1 रुपए की अपसाइड तो इसमें है ही है। तो जिस भी तरीके से अगर हम देखें तो करीबन 12 से 15% की अपसाइड से लेके 25 से 30% की अपसाइड तो है ही इस स्टॉक में, अगर हम ये एनालिस्ट के व्यू से जाएंगे और कंपनी के फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिस्ट अगर टेक्निकल एनालिस्ट इंडिकेटर्स देखेंगे, तो ये ओवरऑल अपसाइड के लिए बिल्कुल ठीक बैठा हुआ। तो मेरे व्यू में ये है कि अगर आप 3 से 6 महीने का व्यू लेंगे तो ये स्टॉक जो है बिल्कुल ठीक जगह बैठा हुआ है आगे बढ़ने के लिए। तो इसका प्राइस ऊपर जाना चाहिए। तो आपके पास अपॉर्चुनिटी है कि इसमें आप इन्वेस्ट करें और पैसा होपफुली बनाएं, लेकिन कोई भी गारंटी नहीं कर सकता इन चीजों को। ये सारे इंडिकेटर मार्केट सेंटीमेंट पे भी डिपेंड करते हैं। अगर यूएस इलेक्शंस की वजह से मार्केट्स थोड़ी सी डाउन होती हैं और बिग सेलिंग होती है या पोजीशनिंग चेंज होती है, तो ये स्टॉक भी उसमें इम्पैक्ट हो सकता है। लेकिन अगर आपका व्यू जो मिड टर्म से लॉन्ग टर्म का अगर है, आपका 6 महीने का व्यू अगर आप लेके चलते हैं, तो इसके सारे इंडिकेटर यही बताते हैं कि आईटीसी स्टॉक में आपको गेन मिलेगी, आपको स्टॉक प्राइस ऊपर जाने के ज्यादा चांसेस है। तो उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और ये इन्फॉर्मेशन हेल्पफुल रही होगी आपके लिए। आप प्लीज अपने कमेंट हमारे साथ शेयर कीजिए, उसी से हमें पता लगेगा कि हमारा कंटेंट आपको हेल्प कर रहा है या नहीं। और अगर आपने हमारा चैनल अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको हमारे नए वीडियो के नोटिफिकेशन इमीडिएटली मिल जाएं। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे।